हेलो, हेलो, हेलो। मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज है संडे और हम लोग बात करेंगे अपने होम टाउन यानी यूपी की अगर मैं बात करूँगा और बात करेंगे कि मैं सेकेंड राउंड की कट ऑफ आपको क्यों नहीं दे पा रहा हूँ या क्यों नहीं दे रहा हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट बात करेंगे। आ जाओ, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो है मैंने फर्स्ट राउंड की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ यूपी की पुराने वीडियोज़ पड़े हुए हैं। क्या नाम है अगर मैं प्लेलिस्ट की बात करूँ तो यूपी उत्तर प्रदेश नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें जाना और देखना कि क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। देखना जाके आपको डाटा एक्यूरेट मिलेगा 101% मैंने आपको डाटा दिया है, एग्जैक्ट आपको कट ऑफ बताई है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी और प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ मैंने 300 नंबर बताया था, एग्जैक्ट वही गया है क्योंकि बहुत डीप एनालिसिस 10 साल का डाटा कॉलेज टू कॉलेज सीट टू सीट मेरे पास है, ऊपर से काम करने का अनुभव। ठीक है, और मैंने एक वीडियो किया हुआ है, जल्दी ही वो आपको मिलेगा। क्या लास्ट जो है ईयर के हिसाब से काउंसलिंग होती है? नहीं होती। ये चीज़ें मैंने उसमें प्रूफ़ के साथ बात की है, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड का जैसे मैंने बोला था एग्ज़ैक्ट वैसे गया, आगे भी जैसा मैं बोलूँगा एग्ज़ैक्ट वैसे ही जाएगा। सेकंड राउंड का कट ऑफ मैं अभी दे क्यों नहीं रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। सीट मैट्रिक्स आपकी कब आएगी? जब आपका स्टेट का सेकंड राउंड का शेड्यूल होगा, उसके 1-2 दिन या 3 दिन पहले आती है। तब उससे पता चलेगा एग्ज़ैक्ट नंबर में कि कितनी सीट खाली हैं। अभी तो भाई आपके एडमिशन भी शुरू नहीं हुए, 18 तारीख से एडमिशन है। अभी पता नहीं कितना बच्चा रिज़ाइन करेगा, फ्री एग्ज़िट करेगा, अपग्रेड करेगा, क्योंकि जिनकी अच्छी रैंक होती है, वो जो है अपने स्टेट में या कहीं बाहर दोनों जगह कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो वो अपने स्टेट में जाते हैं, ठीक है? तो अभी एग्ज़ैक्ट सीट मैट्रिक्स नहीं पता है और अभी हमारी जो स्टेट मेरिट लिस्ट होती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है हमारे स्टेट की काउंसलिंग में, वो भी नहीं है सेकेंड राउंड की। वो आएगी कब? वो जब आपका राउंड स्टार्ट होने वाला होगा, तब आपकी जो है आएगी। उससे पता चलता है कि कितने जो है बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, किस कैटेगरी में क्या पोजीशन बन रही है और कट ऑफ कहाँ-कहाँ तक जा सकता है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट भी हमारे पास नहीं है। पहले राउंड में कट ऑफ बताना आसान इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास सीट मैट्रिक्स होती है। अगर कॉलेज घट-बढ़ नहीं रहे हैं, सीट घट-बढ़ नहीं रही है, देन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सेकेंड राउंड की कट ऑफ बताना और मुश्किल हो जाता है, थर्ड की बताना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतनी मैं आपको जो है एकदम गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ, जैसा मैं बोलूँगा एग्ज़ैक्ट वैसे ही कट ऑफ आएगी, थोड़ा-सा आप वेट कर लें। क्योंकि अभी हमारा एमसीसी का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, उसके बाद ही स्टेट के जो है सेकंड राउंड स्टार्ट होंगे, ठीक है? तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि आ जाओ। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं कि अभी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है। हालाँकि मैंने जब स्क्रीन पे नंबर नंबर मैंने लगवाया है, तो मैंने उसपे जो है लिखा है व्हाट्सएप ओनली, ठीक है? हालाँकि वो लोग उसको देखते नहीं हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है? तो डायरेक्ट कॉल अभी आपको किसी को नहीं करने हैं, फ़ोन कॉल रिसीव नहीं होंगे। डायरेक्ट कॉल जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, उनके ही फ़ोन कॉल रिसीव होते हैं। वो चाहे सुबह करें, चाहे शाम को करें, चाहे 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। उनके फ़ोन कॉल रिसीव होंगे, लेकिन थोड़ा-सा दिमाग लगा के करना, भाई 12 बजे मत करना, वो कोई करता भी नहीं है। लेकिन कभी भी एनी टाइम वो लोग कॉल कर सकते हैं और एक में जो है हम लोग उनसे कम्युनिकेशन बना के रखते हैं और कुछ पेरेंट्स या गार्जियन उसमें से ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैनिक होते हैं, उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि बराबर उनसे बात करते रहें, क्योंकि काउंसलिंग में सिर्फ बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता, मुझे बहुत अच्छे से पता है, पूरा परिवार पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि महँगी फ़ील्ड है और बहुत जो समझ लो प्रतिष्ठा की फ़ील्ड है। तो इस वजह से कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो पैनिक हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रैंक ही उनकी आखिरी वाली है, तो क्या ही कर सकते हैं। और बॉर्डर लाइन वाला स्टूडेंट्स वैसे भी ज़्यादा पैनिक होता है, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करते रहते हैं। और बाकी मैंने खुला छूट दे रखी है, जो भी आपके डाउट हो, डायरेक्ट कॉल करो, मैं आपको डाउट ज़रूर करूँगा क्योंकि काम ही यही है। फिर मैं चाहे वो ऑफ़िस टाइम की अगर मैं बात करूँ, देखो मैं कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा हूँ, मेरी बात समझो। मेरे पास ऑल इंडिया से बच्चा 1000 से ऊपर बच्चा है और अभी स्टेट के शेड्यूल चल रहे हैं, तो मेरे पास जो है हर स्टेट की जो है काउंसलिंग जो हम लोग करते हैं, तो जिस हिसाब से जैसा प्लान होता है, उस हिसाब से किसी को चॉइस फिलिंग देनी है, किसी को फुल काउंसलिंग करना है, किसी से बात करना है, तो हम लोग पेड मेंबर के साथ लगे रहते हैं। और ऑफ़िस टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, तो 10 बजे से 5 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं होता, आप मेरी बात समझ रहे हो? इसमें बीच में 1 घंटे का मैं लंच देता हूँ, तो उसमें कभी-कभी मैं मैसेजेस का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो आपको करना ये है कि डायरेक्ट कॉल नहीं करें और प्लीज़ अभी इन्फॉर्मेशन मत पूछना। मैं हर एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ कि आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट साथ में नहीं भरने चाहिए, क्यों नहीं भरने चाहिए? आपको अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? आपको किस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए?
ये सारा कुछ बता चुका हूँ, सारे कॉलेज भरने चाहिए, 2 कॉलेज भरने चाहिए, 4 भरने चाहिए, सारी भाई मैं चीज़ें दे चुका हूँ, ठीक है? तो अभी आप कॉल करके ये नहीं आपको पूछना है कि ये जो है ये रूल्स कैसा है? दूसरी बात ये है कि अभी कॉल करके ये नहीं पूछना है कि मेरे नंबर इतने हैं, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, मैं आपको एक वीडियो करके दे रहा हूँ, जैसे मैं यूपी की बात करूँ, अगर मैंने बोल रखा है, फिर से मैं बात वही बोल रहा हूँ कि अगर मैंने बोल रखा है कि 25,000 रैंक तक आपके चांस है, अगर आपको हम पे भरोसा है, ठीक है? अगर आपको हम पे भरोसा है, देन 25 लाख रैंक तक आप अपने आप अगर काउंसलिंग कर पाओ, करो जाके, ठीक है? करो जाके। लेकिन अगर आपको हम पे भरोसा नहीं, आप करते क्या हो, रैंक जब मैंने 25,000 बोल रखी है, तो आप कहते हो सर मेरी 22,000 रैंक है, इतना नंबर ये क्या हो पाएगा? तो ये एक बहुत बेकार क्वेश्चन है, ठीक है? इसका मतलब जो आपको हम पे भरोसा नहीं है, आप हमसे सुनना चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट सुनना चाहते हो तो मैं कितने बच्चों को सुनाऊँगा, ठीक है? तो प्लीज़ अगर आपको भरोसा है हम पे, तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा कर लो, अपने आप काउंसलिंग अगर कर पाओ तो कर लो भाई, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन अपने आप परफेक्ट सही रेंज में काउंसलिंग आप नहीं कर पाओगे, अपने आप जो रैंक कॉलेज डिज़र्व करते होगे या जो बजट में कॉलेज डिज़र्व करते होगे, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? बाकी आप करना चाहो, मैं हाथ थोड़ी ना पकड़ रहा हूँ किसी का, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि भाई 25,000 रैंक है, तो प्लीज़ मैसेज करके ये मत कहो कि सर मेरी 23,000 रैंक है, मेरे जो है 200 नंबर है, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं बता चुका हूँ, ठीक है? बाकी बहुत से यूट्यूब चैनल, बहुत से वीडियोज़ है, बहुत से काउंसलर आप वहाँ जाके देख सकते हो। डायरेक्ट कॉल आपको नहीं करनी है अभी, ठीक है? और कॉल करके ये भी नहीं कहना है कि जो है ये रूल्स मेरा पास रहा है, मैं इसकी भी बात कर चुका हूँ, और ये नहीं कहना है कि मेरे इतने नंबर है, होगा या नहीं होगा, प्लीज़ अभी नहीं कहना है। आप एक काम कर सकते हो कि आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको कोशिश करूँगा व्हाट्सएप के ज़रिए ही मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके रिप्लाई करने की, वो भी 6 से 9 बजे तक, ठीक है? यानी जो है, क्योंकि देखो आप सोचो, मैं 5 बजे जो है ऑफ़िस से अपना काम करके निकलूँगा, फिर 6 से 9 बजे तक, इस समय जीना हराम है, लेकिन यही 2-3 महीने का काम है, और इससे अपनी रोज़ी-रोटी है, जो भी आप सोचो भाई, पैसा तो लगता है ना, और पैसे का लालच भी है। फ्री में काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अपना भी घर परिवार, घर, स्टाफ है, और सारा कुछ पैसा देना है, रेंट देना है, तो ये चीज़ें होती हैं, और अपने भी फ्यूचर सपने होते हैं सबके, ठीक है? तो अगर कोई कह रहा है कि मैं आपके साथ एकदम फ्री कर रहा हूँ, भाई झूठ बोल रहा है वो, मैं यहाँ से बोलता हूँ सीधा। ठीक है? तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। कुछ भी देखो, कुछ चीज़ जैसे जैसे आप जैसे कुछ बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, सर जो है कॉलेज बता दीजिए। देखो, काउंसलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? कॉलेज। तो वो फ्री नहीं मैं बता पाऊँगा, साफ और सीधा बोल रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास एक प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है, जिसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग। उसमें मैं आपको चॉइस फिलिंग देता हूँ। अगर आप चाहें तो उसको जो है आप बाय कर सकते हैं वो प्रोग्राम, ठीक है? फ्री में कॉलेज नहीं बताया जा सकता, ये मैं आपको साफ बार-बार बोलता चला आ रहा हूँ, मैंने लाइव में भी बोला है। नहीं बता सकते क्योंकि मेरी मेहनत ही वही है, ठीक है? मेरी मेहनत क्या है? वही है, और एक्सपीरियंस सारा कुछ, अगर मैं सारा कुछ आपको बता ही दूँगा, फिर बचेगा क्या? कुछ भी तो नहीं बचेगा ना, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और बिल्कुल जो अगर आपको चॉइस फिलिंग चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, वो बेसिक प्रोग्राम में सारी चीज़ें मेरे पास हैं। फ्री चीज़ें भाई मैंने कोशिश की है कम करने की, स्पेशली एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। 1-2 जो है, देखो 99% पॉज़िटिव कमेंट है, एक आधे नेगेटिव कमेंट हैं, तो उनको मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। नेगेटिव को मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, और बहुत अच्छे से करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं कर रहा, अगर सामने वाला बोलेगा ना, तो मैं भी तो यूपी का हूँ। अगर आप बदतमीज़ी करोगे तो मैं डबल बदतमीज़ी करूँगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, और कुछ पेरेंट्स या गार्जियन या बच्चे ऐसे होते हैं, एकदम चौड़ में बोलते हैं, इतना मेरा नंबर है, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे भाई, आपको बात करने का थोड़ा-सा लहज़ा तो देखना चाहिए ना। हेलो बोल दो, हेलो सर बोल दो, कुछ भी बोल दो। आप ही जैसे हैं, आपसे अगर मैं कहने लगूँ, ऐसे बदतमीज़ी से बात करूँ, क्या आप मुझे रिप्लाई करोगे? तो मैं कुछ ऐसे जो है कैंडिडेट्स हैं, या जो है जो एकदम एकदम कोई रिस्पेक्टफुल या कुछ ऐसा कुछ मतलब बात ही नहीं सीधे, ऐसा मैं उनका नौकर थोड़ी ना हूँ। आप लगता है हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा। मैं उनको मैसेज ही डिलीट कर देता हूँ, नहीं देखता मैं। मैं साफ बोल रहा हूँ, नहीं देखता। आप प्यार से पेश आइए, आप प्यार से पेश आएँगे, मैं भी प्यार से पेश आऊँगा। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जैसा माँगेंगे मैं दे दूँगा, लेकिन कॉल नहीं करना है। आपको 6 टू 9 मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? आपको कोई भी क्वेरी हो, और पेड काउंसलिंग वाले जो हैं, वो पेड काउंसलिंग के लिए अगर हेलो काउंसलर लिखते हैं, तो वो जो है, मैं उनको बिल्कुल उनको मैं टाइम दे दूँगा कि इतने टाइम आप कॉल कर लो, और एक बार बड़े आराम से अपना सारा डाटा, सारा कुछ आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। फिर मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा, कैसे क्या करना है, ठीक है? उसके बाद में आपको डिसाइड करना है काउंसलिंग करनी है, नहीं करनी है, और यहाँ पे मैं नहीं करनी नहीं बोलूँगा। आप पहले से डिसाइड कर लो आपको काउंसलिंग कराना है या नहीं कराना है, क्योंकि मेरा टाइम खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है?